Student, today we start chapter number 4. Today we summarize the story of in this chapter. Let's start. कल्पना चावला ने बताया कि वह बचपन में जब वह करनाल में थी, उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह अंतरिक्ष की सीमाएं नाप लेंगे, यानी कि अंतरिक्ष में वो जाएंगी। यह बहुत बड़ी बात थी क्योंकि माता पिता ने उसे टैगोर स्कूल से स्नातक बनाने के पश्चात इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने की अनुमति दी थी। यान उड़ान विद्या में BSc करने के बाद अपने पिता के भारी विरोध के बावजूद वह MSc करने संयुक्त राज्य अमेरिका चली गई थी। बाद में उसने अंतरिक्ष यान विद्या में डॉक्टरेट प्राप्त कर ली। कल्पना चावला पहली भारतीय अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री थी जिसने कैप कैनावेरल फ्लोरिडा में अंतरिक्ष यान के लिए बने मंच से उड़ान भरी तथा उसने अंतरिक्ष में एक सफल अभियान में भी भाग लिया। भारत में उनके परिवार के कैनेडी अंतरिक्ष केंद्र के कर्मचारी के साथ खुशी व्यक्त की जब उन्होंने कोलंबिया को ऊपर उड़ते देखा। चावला को जन्म हरियाणा के करनाल में हुआ था, पर उसने अमेरिका की नागरिकता प्राप्त कर ली थी। उड़ान शिक्षा हैरिसन से विवाह कर लिया। अंतरिक्ष यात्री के अलावा कल्पना चावला के पास एक तथा अनेक इंजन वाले वायुयानों को उड़ाने का लाइसेंस था। वह एक इंजन वाले समुदायनिक ग्लैरोडो को उड़ाने के लिए भी अधिकृत थी। वह प्रामाणिक उड़ान प्रशिक्षक भी थी। यान चलाने के लिए अधिकृत होने से पश्चात चावला ने एक दूसरी चुनौतियाँ स्वीकार करने का मन बना लिया। उसने नासा के अंतरिक्ष यान कार्यक्रम में शामिल होने हेतु आवेदन पत्र भेजा। उसे पहले तो नासा में शोधकर्ता वैज्ञानिक के रूप में सेवा करने का अवसर मिला। 1994 में उसका चयन एक अंतरिक्ष यानी प्रशिक्षण के कर लिया गया। जब उससे पूछा गया कि उसने क्षेत्र में महिला होने पर उसका अनुभव कैसा है, तो उन्होंने उत्तर दिया, मैं जब शिक्षक थी मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मैं एक महिला हूँ अथवा मैं एक छोटे से कस्बे से आई हूँ अथवा मैं विदेशी मूल की हूँ। मेरे सपने किसी भी अन्य व्यक्ति जैसे थे। मैं उन्हें साकार करने का प्रयास करती थी। मैं अपने सपनों को पूरा करने का प्रयास में लगी हुई थी। मेरे आसपास के लोगों ने सौभाग्य से सदा ही मुझे प्रोत्साहित दिया। यदि तुम यही करना चाहती हो तो तुम शौक से करो। यानी कि उनके जो आसपास के लोग थे उन्होंने बहुत प्रोत्साहित किया उसको काम करने के लिए। अंतरिक्ष अभियान के दौरान कल्पना चावला यान कोलंबिया में 15 दिन 16 घंटे तथा 34 मिनट रही। इस दौरान उसने पृथ्वी की 252 बार परिक्रमा 1 करोड़ 45 लाख किलोमीटर की यात्रा की। उसके सहकर्मियों के एक जापान तथा एक यूक्रेनी अंतरिक्ष यात्री थे। सभी ने प्रयोग किए जैसे पौधों पर पराग छिड़क रहा है, यह अध्ययन किया कि अंतरिक्ष में खाद्य सामग्री का विकास कैसे होता है तथा अधिक फौलादी धातु बनाने एवं अधिक गतिवान कंप्यूटर चिप्स बनाने संबंधी प्रशिक्षण किए। इन सब पर खर्च आया 5 करोड़ 7 लाख हजार डॉलर। शनिवार की रात को जब कोलंबिया यान के दुर्घटनाग्रस्त होने का समाचार मिला तो लोगों को गहरी ठेस लगी। उन्होंने विश्वास नहीं किया। करनाल नगर ने वह रात गुजारी। हजारों घरों में लोग इस आशा के साथ टीवी के सामने चिपक कर बैठ रहे थे कि कल्पना और उस यान के अन्य अधिकारी शायद किसी प्रकार जीवित बच जाए। एक पत्रकार ने लिखा, कल्पना एक वीरांगनी थी। अंतरिक्ष यात्रा बनाने के लिए बहुत योगदान की ज़रूरत थी। व्यक्ति को सभी चीज़ों के बारे में ढेर सारी जानकारी होनी चाहिए, जीव विज्ञान से लेकर भौतिक शास्त्र तथा यान इंजीनियरिंग तक की। आज के विशिष्ट के युग में आपको जानकोश ज्ञान होना चाहिए, तभी आप अंतरिक्ष यानी बन सकते हैं। कल्पना चावला की उपलब्धि महान है, आधारयुक्त, भय और आश्चर्य पैदा करने वाली है। लाखों युवाओं भारतीय के लिए कल्पना चावला की कहानी, जिनका जन्म एक छोटे से कस्बे में हुआ था और जिसने आशा की ऊंचाई नाप ली, एक प्रेरणा स्रोत की गई है। आंतरिक यान कोलंबिया में भेजे गए संदेश में कल्पना ने चंडीगढ़ स्थित अपने कॉलेज की छात्राओं से कहा, सपने से सफलता का रास्ता अवश्य बना हुआ है। परमात्मा करे तुम्हारे मन का वह सपना वैसे ही कल्पना जग जाए जो उस मार्ग पर खोजने के लिए तुम्हारी मदद करे तथा तुम्हारे अंदर वह साहस पैदा हो जाए कि तुम उस सफलता को प्राप्त कर लो। मैं तुम्हारे लिए एक यशस्वी महान यात्री की कामना करती हूँ। निश्चित रूप से अनेक युवा ऐसे होंगे जो इस यात्रा को अपना सपना पूरा करने के लिए निकल पड़ेंगे। चैप्टर 4 की समरी यहीं समाप्त होती है।